तेरा मेरा अफसाना पूरा होया ना जाना हुआ बंद कमरे विच कल्ला फिर भी दिसदा है परेशान। जितनी तलब हमें तलविंदर के गाने की रहती है उससे ज्यादा तलब रहती है हमें प्रभास की मूवी की। तो यानी कि प्रभास की मूवी की द राजा साहब का 2.0 ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है यूट्यूब पे। इससे पहले भी इसके दो ट्रेलर लॉन्च कर दिए गए हैं, एक था ट्रेलर रिकैप और एक था द ट्रेलर। अब आया द ट्रेलर 2.0। आइए देखते हैं इसमें क्या दिखाया गया है हमको। तो यानी कि ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही प्रभास के आंसू आपको थिएटर ले जाएंगे क्योंकि काफी अच्छा इमोशन सीन था वो। तो आइए अब आते हैं हम थोड़े ट्रेलर के बारे में कि ट्रेलर में क्या क्या दिखाया गया है। तो ट्रेलर में हमें कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है स्टोरी लाइन की प्रभास की दादी, जिनको भूलने की तो बीमारी है पर वो कभी अपने हस्बैंड को नहीं भूल पाती, यानी कि प्रभास के दादा। अब प्रभास के दादा कौन है? प्रभास के दादा है मूवी में विलन यानी कि संजय बाबा। अब आप लोग ही सोचो कि जिस मूवी के हीरो प्रभास हो और विलन संजय दत्त हो तो पब्लिक सोएगी थोड़ी ना। संजय दत्त जो कि मूवी में जो रोल प्ले कर रहे हैं वो एक भूत का। अब उस भूत को एक शख्स का इंतजार है। अब वो शख्स कौन है? यानी कि राजा साहब। ट्रेलर में एक डायलॉग बोला गया है कि यहाँ लोग तो आते हैं अपनी मर्जी से पर जाते हैं हमारी मर्जी से। तो ये डायलॉग तो हर हॉरर मूवी में बोला जाता है, ये डायलॉग तो बहुत घिसा पिटा हो गया। तो आपको कुछ नया तो लाना चाहिए था ना जब आपकी मूवी इतनी ज्यादा वीएफएक्स वाली है तो। और ट्रेलर में आगे दिखाया गया है कि राजा साहब की जो दादी है वो कोई साधारण महिला नहीं है, वो एक साम्राज्य की महारानी है। अभी जो मैंने लाइन बोली ये कुछ बाहुबली की कहानी की तरह नहीं लग रही थी? साम्राज्य की महारानी बाहुबली में भी थी और यहाँ भी साम्राज्य की महारानी है। तो प्रभास जी पुरानी मूवी से घर नहीं चलता, कुछ नया करना पड़ता है। और जो मूवी में बीएफएक्स दिखाए गए हैं वो तो आपका दिल ही लूट लेंगे, क्योंकि उनको तो आप रेटिंग ही नहीं कर सकते। इस तरह के वीएफएक्स है कि कुछ को तो हद ही पार है कि समझ में नहीं आएगी ये वीएफएक्स है क्या है। कुछ तो है कि हाँ भाई वीएफएक्स है ये लिटिल है, पर कुछ तो इन्होंने इतने बड़ा चढ़ा के दिखा दिए वीएफएक्स भाई साहब। एक प्रभास का वो वाला सीन है जिसमें वो मगरमच्छ को ऐसे पेलता है भाई, वो तो अब क्या कहूँ मैं उसके बारे में। अब आगे ट्रेलर में संजय दत्त ने एक और पुराना डायलॉग बोला है घिसा पिटा कि अब यहाँ से तेरा निकलना नामुमकिन है। ये डायलॉग भी पुराना घिसा पिटा है। तो काफी सारे मेरे को ट्रेलर में जो डायलॉग लगे वो इनके पुराने लगे और थोड़ी सी मुझे स्टोरी लाइन भी इन्होंने पुरानी से उठाई है। काफी नया कंटेंट नहीं दिखाया मेरे को, बस जो कंटेंट के तौर पर दिखाया वो है वीएफएक्स वीएफएक्स वीएफएक्स। अगर आपने ट्रेलर ध्यान से देखा होगा तो कुछ तो वीएफएक्स सही है कि नॉर्मल है, इतना वीएफएक्स चलता है, बाहुबली में भी चलता है, आरआर में भी चलता है। बट कहने का मतलब ये है इसमें ना द राजा साहब में कुछ वीएफएक्स तो एकदम अनाधुन है, जिनकी कुछ लेवल ही नहीं है भाई। लेवल यहाँ यहाँ से लेके यहाँ लेवल पहुंचा दिया। तो कम से कम आपको वीएफएक्स का थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना चाहिए था। कुछ ज्यादा ही ओवरलोड हो जाते हैं ना तो वो एग्जिबिट नहीं कर पाते हम लोग। अगर मूवी प्रभास की हो और विलन संजय दत्त बाबा हो तो भाई साहब थिएटर में भीड़ तो लगेगी, चाहे मूवी बेकार हो या कैसी भी हो। 500-600 करोड़ तो ये तो मुमकिन है, खाली इनके नाम पे ही चले जाएंगे 500-600 करोड़। अगर मूवी के अंदर हमें कुछ अच्छा देखने को मिला, या तो फिर एक आधा डायलॉग बढ़िया सा मिला, या थोड़ी सी आधे घंटे की स्टोरी लाइन बढ़िया देखने को मिली, या फिर कुछ इनके एक्सप्रेशन और कुछ इनकी एक्टिंग हमको जबरदस्त लगी, तो भाई जैसे आपको बताइए होगा धुरंधर में अक्षय खन्ना ने पूरा दिल जीत लिया था। अक्षय खन्ना ने पूरी मूवी अकेले दम पे चलाई थी। तो क्या पता प्रभास और संजय दत्त की कुछ ऐसी एक्टिंग हो जो संजय लीला भंसाली को भी पीछे छोड़ दे। तो बाकी आपको पता चलेगा जब मूवी होगी। तो शायद आई थिंक इस मूवी की रिलीजिंग डेट ये है 9 जनवरी 2026 बताई जा रही है मूवी की रिलीजिंग डेट। और मूवी को हर एक भाषा में रिलीज करा जाएगा। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर चाहते हो कि मैं और मूवी रिव्यू बनाऊं वीडियो और मूवी के ट्रेलर के रिव्यू के ऊपर बनाऊं और आपके देखना चाहते हो वाली वीडियो, तो आप नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, यानी कि बेल आइकन को दबा देना। और कहने का मतलब ये है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स, अगर वीडियो में कोई भी कमी लगी हो तो प्लीज शर्माना मत कमेंट कर देना और मैं उस चीज पे ग्रोथ कर सकूं।